हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? जो मेरे विद्यार्थी 16 जून 2024 को प्रीलिम दे रहे हैं, वो अब स्ट्रेस फ्री रहे, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स, कल मैं मई के करंट अफेयर्स पढ़ रहा था। इतने शानदार क्वेश्चन है हर महीने में कि आप बिल्कुल, आपको फोमो नहीं होना चाहिए। करंट अफेयर में कुछ मिस नहीं हुआ आपका। आपके इस करंट अफेयर की वजह से जो रिवीजन ऑफ कोर्स था, जो रिवीजन ऑफ कोर्स आपने लिया था, इसकी वजह से मेरे हिसाब से आपके 10 और 20 नंबर ज्यादा आने चाहिए, बढ़ने चाहिए, जो ओरिजिनल आने थे। और मेन में अलग फायदा होगा, कॉम्प्रिहेंशन में अलग होगा। अब दूसरी बात जो है, मैंने एनालिसिस किया है कि वाई सीएससी प्रीलिम्स इज कंसीडर्ड द मोस्ट डिफिकल्ट, विच आई कंसीडर अनकन्वेंशनल। नंबर वन, ऐसा कोई सवाल एग्जामिनर देता है, वो सारे आपके सिलेबस में, कोई लिमिट नहीं है। चाहे वो ज्योग्राफी से दे, वर्ल्ड ज्योग्राफी से दे, इंटरनल लोकेशंस दे, साइंस का दे, बायोटेक्नोलॉजी का दे, कहीं से भी दे, एनवायरमेंट का। और दूसरा, हर बार जो क्वेश्चन पेपर आता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब 2024 में 2023 से ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। और जैसे मैं रोजाना बढ़ाता हूँ, वीडियो में बताता हूँ, वैसा ही होगा। क्योंकि मैं रोजाना पेपर सेटर का माइंड पढ़ता हूँ, जब 4 घंटे न्यूज का एनालिसिस करता हूँ, लिखता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। 4 डिकेड के एक्सपीरियंस के बाद ये करना, तो इसका मतलब आप ये देखिए, उसकी नबज जो है एग्जामिनर की पकड़नी जरूरी है। यूपीएससी की वो क्या चाहता है, वाई प्रीलिम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई, आपकी मेन की बहुत अच्छी तैयारी है, बड़ा अच्छे आप ऐसे लिखते हैं, बहुत अच्छे आप जो है, आपको उसने तैयार पड़ा है, लेकिन प्रीलिम नहीं हुआ, 1 नंबर से रह गए, आधा नंबर से रह गए, 0.6 से रह गए। एक स्टूडेंट जो है, उसके 109 नंबर है जीएस पेपर 1 में, और 0.6 से जो है सी सेट पे रह गया। 75 जो है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है प्रीलिम्स में, और 109 आए उसके। इतना अनकन्वेंशनल पेपर आने के बाद भी इतना डिफिकल्ट। लेकिन सी सेट में थोड़ी सी लापरवाही होगी, उससे 0.6 या 0.5 उससे कम आगे क्वालिफाइंग से। सब कुछ तैयार था उसका, बहुत अच्छा तैयार था। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ऐसे एवरीथिंग। तो ये मैं चाहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके नैया को पार लगवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रो बोनो सर्विस दे रहा हूं आपको। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा। मैं जो पैसा ले रहा हूं ना फीस का, वो एम्प्लॉयज की थोड़ी थोड़ी सैलरी है वो दे रहा हूँ, या उसमें जो भी टैक्स बनेगा वो दे दूंगा। या ये 300, 400, 500 रुपए की जो छोटी छोटी किताबें हैं, या कोई प्रिंट करा लिया, वो बस आपका एक एक पैसा का जो है सदुपयोग करूंगा मैं। तो सबसे बड़ी बात, जो क्वेश्चन मैं रोजाना देता हूं, वो क्वेश्चन हमें आते ही नहीं। हमें वो क्वेश्चन नहीं आते। आज जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको आते नहीं, कल थे वो भी नहीं आते थे, कल आएंगे वो भी नहीं आते हमें। इसका मतलब, और इम्पोर्टेंट भी है, इसका मतलब हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट है। यूपीएससी भी यही चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन आप टच ना कर पाओ, लेकिन मैं चाहता हूं 2025 के कैंडिडेट मेरे 100% वो क्वेश्चन उन्होंने पढ़े होने चाहिए। उनको ऐसा लगे जैसे ये प्रीलिम इतना सिंपल है। मान लिया मेरे पास 500 बच्चे आ गए, 500 बच्चों का मैं ये चाहता हूं कि उसमें कोई ऐसा बच्चा ना हो जो करंट अफेयर की वजह से फेल हो जाए प्रीलिम में 2025 में। बल्कि प्रीलिम्स में उसके 70-80% नंबर आ जाए, ताकि वो दूसरे को भी कंपनसेट कर जाए। ये मैं दिल से बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब आप और हम मिलके मेहनत करेंगे ना पार्टनरशिप में, तो प्रीलिम आपके लिए इतना आसान हो जाएगा 2025 का, कि आपको मेन में बैठने की ना, मेन एग्जामिनेशन में बैठने की चाबी मिल जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और करंट अफेयर एसेंशियल 2025 में मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, मैं 5000 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यूज 2025 के लिए, न्यूज एक्सक्लूसिव न्यूज़पेपर से, जो 99% जिससे बच्चे डरते हैं ना न्यूज़पेपर पढ़ने से, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। बच्चे 11 लाख बच्चे न्यूज़पेपर मंगवाते हैं अपने कमरे पे, लेकिन उनमें से कोई
100-150 बच्चे हैं जो मेरी तरह से पढ़ते हैं। कुछ बच्चों को तो मुझे पता है जो इस कोर्स में है, वो बिल्कुल मेरी तरह से पढ़ते हैं। लेकिन उनको यह पता चल जाता है, मान लिया वो एक क्वेश्चन भूल गए, मैंने दे दिया, या मैं भूल गया उन्होंने दे दिया, उससे क्या है, हमारा 100% श्योरिटी हो जाएगी कि हम 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे 2025 में करंट अफेयर के। अब इसमें मैंने ये बाद में मुझे ध्यान आया कि वाई नॉट योजना, योजना के हम एमसीक्यू क्यों ना बना के दे दें आपको। जो अप्रैल की योजना थी जिसमें एनवायरनमेंट के बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, अभी 24-25 के करीब बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको भेज दिए गए। ये मेरे कोर्स में नहीं था, लेकिन इस तरह की तो मैं बहुत देता रहूंगा आपको। तो ये 1000 क्वेश्चन दूंगा, कोई एग्रीकल्चर पे, एनिमल हस्बेंड्री पे एमसीक्यू, वो एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नहीं है लेकिन उसी पैटर्न पे है, नए हैं, स्ट्रक्चर करके दूंगा पूरे साल में। अब कॉम्प्लीमेंट्री योजना का मे का निकाल दिया आपका, व्यू विविन पे आया, व्यूज पे। ये है हमारा आर्ट एंड कल्चर से। जिन बच्चों ने असेंशियल्स को रजिस्टर किया ना इस कोर्स को, उनको ये जो है योजना के मई 2024 के डिलीवर कर चुके हूं। और 25 क्वेश्चन मैंने उसके बना दिए, आपको पता है उसके, लेकिन टाइप होने हैं, मेरे पास फैसिलिटीज कम है। आपके पास वो भी मैं भेजूंगा पीडीएफ, इंडिया ईयर बुक के पहले चैप्टर के, लैंडेड पीपल के। इतने बढ़िया क्वेश्चन, आप हैरान रह जाओगे। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे, इस तरह के आपके जीएस पेपर 1, 2, 3 में 4-5 क्वेश्चन आएंगे नए हर पेपर में। मतलब 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पिछले सालों में नहीं आए कई साल। फायर सेफ्टी रेगुलेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बार कोटा में फायर हुई, दिल्ली में हुई, गुजरात में हुई, कोचिंग इंस्टीट्यूट में। ये जो है इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप डीएम लगने जा रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी है फायर सेफ्टी नॉर्म्स को देखना, रेगुलेशंस को देखना। क्या हमारी अर्बन लोकल बॉडीज के पास सारी वो हैं, एहतियात बरते हुए हैं? क्या जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उस पर रेगुलेशन है? जहां बिल्डिंग बन रही है क्या वहां फायर सेफ्टी नॉर्म्स लिए गए हैं? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर देखना है आपने डीएम बनने के बाद। इसका जो है मैंने 2 क्वेश्चन बनाए मेन के आपके लिए, जो आपको पीडीएफ में भेजूंगा। फायर सेफ्टी इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए क्रिटिकल कंसर्न इन इंडिया। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ incorporating fire safety measures in urban planning and building construction. What strategies can be adopted to prevent fire-related disasters in densely populated areas? जैसे मान लिया चांदनी चौक का एरिया है, ओल्ड दिल्ली का एरिया है, उसमें क्या फायर सेफ्टी नॉर्म है? अब ये बड़े ओल्ड आर्टिकल है, पिछले साल मैंने इतने आर्टिकल दिए हैं ऑथीज पे। ये 2025 के लिए भी मैंने शुरू कर दिए क्योंकि नए बच्चे हैं मेरे पास बहुत सारे। अब ये रेड सी में जो ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये यमन बेस्ड है, हौथीज ईरान बैक्ड है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो, एक तो पोर्ट सिटी ऑफ होडिडा, पोर्ट सिटी ऑफ होडिडा, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। डिफरेंट पोर्ट आएंगे इस बार 2024 में, 4 पोर्ट देंगे पेयर में। आपका हाइफा पोर्ट इस तरह की देंगे, ओडिशा पोर्ट, होडिडा पोर्ट। तो ये पोर्ट आपको पेयर, करेक्ट पेयर छांटने होंगे। इस बार आएगा 2024 में, मेरी बात को याद रखना आपने। एक तो ये, दूसरा जो क्वेश्चन इस बार आएगा एक पेयर में, वो आएगा स्टेट पे, बाबल एल मंडप, हॉर्मुज स्टेट, इस तरह का आएंगे, गिब्रल्टार स्टेट, कर्ज स्टेट। ठीक है, तो ये जो है स्टेट का एक क्वेश्चन और बना दिया मैंने। 2019 में तो जरूर आएगा ये, ध्यान रखना, और 20 में भी 25 में भी आ सकता है। अब ये मैंने आपकी सुविधा के लिए, आपके, हालांकि कोई बड़ा काम नहीं किया मैंने, लेकिन आपका समय बचा दिया, आपको आगाह कर दिया। ये मेडिटेरेनियन सी कहाँ पे है? स्वेज कनाल मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ती है। बाबल मंडप जो है गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ता है। इसी में स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ऊपर देखिए नॉर्थ में, पर्शियन ऑफ गल्फ और अरबियन सी इंडियन ओशन के साथ जुड़ती है ये। ठीक है, फिर आप ये देखिए कर्ज स्टेट ब्लैक सी और सी ऑफ अजो को जोड़ता है, और क्रीमिया विच इज ऑक्युपाइड बाय रशिया, क्रीमिया और रशिया को जोड़ता है। रशिया जो अटैक कर रहा है यूक्रेन पे लैंड पे, वो क्रीमिया के थ्रू कर रहा है। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है डिफेंस की इनकी, रशिया की। तो इस तरह के मैप मैंने इसलिए निकाल दिए, आपका समय बच जाए, आपको मैं सचेत कर दूं कि भैया 2025 और 2024 दोनों का क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अब ये मैंने आपको निकाल के दे दिया आपका समय बचाने के लिए। इस तरह से आपने तैयारी करनी है। अब ये भी जो है न्यूज रोजाना आ रही है, नॉर्वे, आयरलैंड, स्पेन,
दे रिकग्नाइज्ड पैलेस्टीनियन स्टेट। और आयरलैंड है, बुडापेस्ट में तो इसका झंडा फहराया गया इस पे, पैलेस्टीन का, ठीक है ना। तो अब तक जो है 140 कंट्रीज ने रिकग्नाइज कर लिया पैलेस्टीनियन स्टेट को, इंडिया भी उनमें से एक है। अब पीएनजी पे, पपुआ न्यू गिनिया पे रोजाना क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां लैंड स्लिप हुआ है, फ्लड आई है और 2000 के करीब लोग मर गए। इंडिया वहां हेल्प दे रहा है। और पिछले वर्ष मई में 50 कंट्री की जब फोरम की समिट हुई थी, तो पीएम मोदी ने चेयर किया था उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ। और एक तामिल क्लासिक को भी मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगा ये क्वेश्चन। तामिल क्लासिक एक रिलीज किया था दोनों प्राइम मिनिस्टर ने। फिफिक में जो है कौन कौन से आइलैंड कंट्रीज हैं, आप कहाँ कंफ्यूज करोगे, फिफिक और कैरिबियन सी के कंट्रीज, कैरिबियन सी में जो आइलैंड्स है ना, आइलैंड कंट्रीज हैं, जैसे एंटीगुआ, बारबोडा, इस तरह के जो मैंने आपको दिए हैं कई, तो वहां कंफ्यूजन हो गई है। अब इसका मैप जो है रोजाना मैं लेके आ रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए इसकी कैपिटल पोर्ट मोर्सबी, पपुआ न्यू गिनिया, ये कहाँ है, साउथ पैसिफिक ओशन में। इस तरह से तैयारी करनी है आपने। अब ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, आज आपने शायद ध्यान नहीं दिया, इन 2 लाइन लिखी हुई बड़ी इंपॉर्टेंट है, एल होस्ट मोंकी पे। अब तीसरे चौथे पेज में देखना, अपने न्यूज़पेपर में आपने पेपर पढ़ा होगा, लेकिन इस तरफ ध्यान कम जाता है ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये माउंटेन मोंकी कहते हैं, और ये कॉन्गो बेसिन में मिलते हैं, एंडेमिक है वहां पे। और इनकी खास बात यह है, ये ब्लैक कोट होता है इनके शरीर पे समझो, और जो इनकी दाढ़ी है वो सफेद है, देख रहे हैं ना आप, ये आप इमीडिएटली पहचान लोगे। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। और इसकी खास बात है, ये पेड़ पे ही सोता है ऊपर की तरफ, और एक दूसरे, या तो ब्रांचेज को पकड़ के सोता है ऊपर की तरफ, या एक दूसरे को ये पकड़ लेते हैं, 3-4 जैसे मोंकी इकट्ठे पकड़ के सो जाते हैं पेड़ पे। ऐसी चीजें एग्जामिनर पूछेगा आपसे। अब ये साइंस पेज में रोजाना एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका मतलब 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है, 500-600 क्वेश्चन मैं दे दूंगा आपको 2025 में, जो आपके पास नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, 2024 में जो कैंडिडेट बैठने जा रहे हैं ना 16 जून को पेपर में, उनके पास 50% क्वेश्चन उनके नोट्स में नहीं है। आई टेल यू क्यों, क्योंकि उन्होंने करंट अफेयर के न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ा, MCQ नहीं किए, जो मैंने 3500 के करीब MCQ दिए हैं, चर्चा स्टेटमेंट जो 12-13 हज़ार स्टेटमेंट है वो नहीं की। इसीलिए फॉर्म होता है फरवरी मार्च में जाके। तो इसलिए मैं चाहता हूं अभी से आप ये सारी तैयारी करके हर महीने रिवीजन कर करके याद करके रख दो करंट अफेयर्स को। और मेन का क्वेश्चन के रोज है ना, आप 4-5 पॉइंट नोट कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर लिख लो। एन अल्टर्ड प्रोटीन एंड फसीड न्यूरॉन्स कंस्पायर टू कॉज माइक्रोसिफेली। आपको ध्यान हो, माइक्रोसिफेली जो है, जब जिका वायरस आया था ब्राजील में, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन थी उनको इन्फेक्शन हुई थी जिका वायरस से। वहां पे क्या हुआ, जो बेबीज हुई ना, उनका ब्रेन बड़ा छोटा था। तो इसमें आर्टिकल में यह बताया गया कौन सा जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए आपको मैक्रोसेफेली जब भी आएगा एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए ये ब्रेन छोटा हो जाता है, इसमें ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती। अब ये मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाल ही दिया। मोस्ट ऑफ केसेज ऑफ कॉन्जेनिटल माइक्रोसेफेली कम फ्रॉम consanguinity marriages. Consanguinity increases risk of inheriting a mutated copy of a gene from both parents. Microcephaly is a condition in which a baby head is much smaller than normal. Scientists found the functional SAS6 gene is causing microcephaly. भैया मुझे भी नहीं आता था, फर्स्ट टाइम सुना मैंने। ये जो है congenital microcephaly किस तरह की मैरिज से आती है, कंज्यूमेटिव मैरिज से, और इनहेरिट होते हैं, इसका में जेनेटिक डिजीज है ये। अब ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपने इसके क्वेश्चन निकालने। क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन UN मेंबरशिप। अब ये बहुत बड़ा इशू है वर्ल्ड का, ग्लोबल लेवल पे, कि पैलेस्टाइन को UN की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। फर्स्ट टाइम नहीं उठा, फर्स्ट टाइम 1948 में ये आता है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की ना रिकमेंडेशन जरूरी है UNG का मेंबर बनने के लिए। ये सबसे बड़ी जो है हर्डल आ रही है। तो कई बार हो चुका है इस तरह का। तो ज्यादातर कंट्री ने UN मेंबरशिप के लिए प्रपोज किया भी पैलेस्टाइन को मिलनी चाहिए, लेकिन पहले USA ने वीटो कर दी थी क्योंकि वो P5 में है। और क्लियर है ये कि पैलेस्टाइन को जब तक नहीं मिल सकती फुल मेंबरशिप
यूएन जनरल असेंबली की जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 जो है वो उस पर मोहर नहीं लगाते, विटो नहीं करते। ठीक है ना। अब ये 193 मेंबर है यूएनजीए में। अब इंडिया का जहां तक स्टैंड है, इंडिया ये चाहता है कि 2 स्टेट नेशन होने चाहिए, 2 स्टेट थ्योरी। फिलिस्तीन और इजराइल अलग अलग होने चाहिए, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सारा ग्लोबल लेवल पे ये चर्चा है और उन्होंने रिकग्नाइज भी कर दिया 3 यूरोपियन कंट्री ने। अब इसका जो है ये मेन में कभी भी आ सकता है, जैसे मैंने रेंज लैंड्स पे दिया, लैंडस्लाइड पे। अब लैंडस्लाइड्स पे आपका ज्योग्राफी में आप एनसीईआरटी से पढ़ो ध्यान से, उससे नोट्स बनाओ क्या रीजन है। एग्जाम्पल यहाँ से ले लो, लेटेस्ट मेजर लैंडस्लाइड्स किस वजह से आती है, इनकी फोरकास्ट क्यों नहीं हो सकती। जो रेनफॉल से लैंडस्लाइड होते हैं उनकी तो फोरकास्ट हो सकती है, लेकिन जो अर्थक्वेक से आते हैं उसकी नहीं हो सकती। ये आर्टिकल में लिखा है इसमें। तो कौन कौन से स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न में, ये सारे दिए हैं, किसमें कितनी बार आ चुकी है, ये याद नहीं रखने फिगर, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जैसे केरला है, केरला में 2200 से ज्यादा आ चुके हैं, इसका मतलब द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट फॉर लैंडस्लाइड्स। आपके हिमालयन के स्टेट्स हैं, उनकी कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। उत्तराखंड का एग्जाम्पल दे सकते हो, लैंडस्लाइड हुआ। ह्यूमन प्रेशर, अर्ली वार्निंग, ये सारे जो है मेन के आप 15-20 पॉइंट लिख लो इसमें, आज आज ही लिखो, कल नहीं लिख पाओगे। तो ये एक्सप्लेन्ड पेज पे इतना अच्छा आर्टिकल है डिसास्टर मैनेजमेंट पे, जो आपके एग्जाम से सीधा रिलेटेड है यूपीएससी से। अगेन देखिए एक्सप्लेन्ड पेज पे ही आर्टिकल है, सेकंड आर्टिकल। ये पहले भी कई बार आ चुका है कि ये 3 कंट्री है एशियन कंट्री, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, वहां से साइबर क्रिमिनल्स सब ये जो है क्राइम कर रहे हैं। इंडिया का मैक्सिमम ट्रैपिंग हो रही है इंडियंस की, करोड़ों रुपए चले गए इंडियन को। ये जो है ये शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, ऐसे उन्होंने सोशल ऐप बना रखे हैं सोशल मीडिया पे, उससे कर रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। जब तक न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हम। और न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे साथ सबसे आसान है, 1 घंटा चाहिए मेरे साथ आपका, मुझे, मैं आपको एक्सपर्ट कर दूंगा 1 साल में, प्रीलिम्स और मेंस के लिए और पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए। अब इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यदि आपको ये दे दिया, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में है, आईटी में है, या लॉ एंड जस्टिस में है, किस में है ये, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है। कोई इसको फाइनेंस में लिख देगा। जब तक एग्जैक्ट नहीं पता होगा, जब तक हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते यूपीएससी का, प्रीलिम्स का। देन साइबर क्रिमिनल्स आर बेस्ड इन म्यांमार, लाओस, कंबोडिया। ये एक ट्रायंगल है जैसे ड्रग का है, ठीक है ना। जैसे गोल्डन क्रेसेंट है ना, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन क्रेसेंट, ये गोल्डन साइबर क्रिमिनल्स बन जाएगा, धीरे धीरे साइबर क्राइम बन जाएगा गोल्डन। अब ये इसमें से भी मैंने कई क्वेश्चन निकाल दिए। वाई एन एक्यूज इन जेल कैन कंटेस्ट बट कैन नॉट वोट। वोट नहीं दे सकता एक्यूज, जेल से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के, डिस्कस किए गए हैं। इंदिरा गांधी वर्सेज राजनारायण। अब ये कुलदीप नैयर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस है, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का था ये जुडिश। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट था। इसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू वोट और इलेक्ट इज ए प्योर ए सिंपल ए स्टैच्यूटरी राइट। स्टैच्यूटरी राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह ये देखिए आरपीएस, इस बार एक क्वेश्चन आएगा, ये सब आरपीएस से रिलेटेड है। अब लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट कुड रेगुलेट बोथ स्टैट्यूटरी राइट्स, द कोर्ट रूल्ड। So voting is not a fundamental right and cannot be denied because it is a statutory right. Same apply to right to be elected. ऐसे ही स्टेटमेंट एग्जाम में निकाल के लाता है, ठीक है ना। इसी तरह जो है इन्होंने एक धनंजय सिंह का दिया है एग्जाम्पल। ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो केस है ना, ये आप ये देखिए आरपीएस से रिलेटेड जो भी सेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये केस थोड़ा सा देखिए आप, अंकुल चंद्र प्रधान, यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू वोट पे ही है। तो नो पर्सन शैल वोट एट एनी इलेक्शन इफ ही इज कन्फाइंड इन ए प्रिजन। ये
जो है सेक्शन 62 ऑफ आरपी एक्ट 1951 का है ये। अब ये इकोनॉमी पेज से मैंने निकाला, इंडियन एक्सप्रेस से। परवाह पोर्टल, परवाह पोर्टल, परवाह, PRAVAH, परवाह पोर्टल फर्स्ट टाइम सुना है आपने, मैंने, सभी ने। ऐसे कई बार पोर्टल पूछ लेते हैं। ये सारे पोर्टल में जो है 2023-24 में जो आए हैं ना, 2023 में इंडिया ईयर बुक में है। सारे पोर्टल दूंगा मैं आपको, सारी स्टैच्यूटरी बॉडी दूंगा, सारी स्कीम दूंगा उसमें से, ताकि आपके 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ठीक हो जाए। तो इन्होंने 3 इनिशिएटिव लिए हैं। आरबीआई लॉन्चेस रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, फिनटेक डेरिवेटिव और परवाह। तो ये कई बार पूछ लेते हैं किसने लिया है। सेबी ने लिया है, आरबीआई ने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लिया है, किसने लिया है ये सब? परवाह पोर्टल किसने चलाया है? ये आरबीआई ने किया है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछले 7-8 महीने में ये सिद्ध कर दिया कि भी आपके जो मैगजीन्स हैं, भी मैगजीन वाले भी न्यूज़पेपर भी पढ़ाते हैं, लेकिन आपको कंटेंट राइटर नहीं पता कौन कंटेंट लिख रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या लेवल उसका इंटेलेक्चुअल, क्या वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है एक रेनाउंड। लेकिन यहां आपको रोजाना MCQ मिल रहे हैं, मेन के क्वेश्चन मिल रहे हैं रेलिवेंट न्यूज़पेपर में, 2 न्यूज़पेपर से। और रोजाना वैलिडेट कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। वैलिडेशन रिफाइनमेंट आप कर सकते हैं। फरवरी मार्च में तो आप वो पढ़ते रह जाओगे, भगवान भरोसे आगे 2-4 क्वेश्चन 40 में से, मैगजीन में से, तो आप कर दोगे। और 75 क्वालिफाइंग मार्क्स है, 74 भी हो सकते हैं और 76 भी आ सकते हैं टॉपर के, जो रैंक लेना है जिसने मेन में। तो क्यों ना हम जो ना आज से ही न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर दें। 1 घंटा तो देना आपने सिर्फ मुझे, जो आपका प्रीलिम में काम आएगा, मेन में काम आएगा, कॉम्प्रिहेंशन हो जाएंगे सारे, और पर्सनैलिटी टेस्ट में काम आएगा, रैंक लाने में काम आएगा, और आपको लबासना में कमरे की चाबी दिलवाएगा। तो मेरा आपसे सबमिशन है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इतना वायरल कर दो आप। कल आपने जो है मेरी थोड़ी सी सुनवाई की है, थोड़ा इंक्रीज किया आपने, 500 से ज्यादा भी होने चाहिए 5000 से ज्यादा। कम ही बताओ आप, या तो कमेंट बॉक्स में बताओ, फ्रीक्वेंटली बताओ कि सर ये और इसमें इस तरह से शुरू कर दो, आई विल इंप्रूव। क्योंकि हम पार्टनर हैं, इंटरेक्ट करेंगे, और हमने सेफली जो है ये तीनों एग्जाम निकालने, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनल टेस्ट। थैंक यू वेरी मच।